बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन को हमेशा जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी। गांव में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते, लेकिन अर्जुन का मन हमेशा कहीं और खोया रहता। उसे हमेशा लगता था कि कुछ बड़ी बात छुपी हुई है, कुछ ऐसी शक्ति है जिसे वह महसूस नहीं कर पा रहा। एक दिन उसे पता चला कि गौतम बुद्ध, जो पूरी दुनिया में अपनी गहरी शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में सुना था। कहते हैं कि वह मनुष्य को उनके असली आत्मज्ञान की राह पर ले जाते हैं। अर्जुन का मन उस राह को जानने के लिए बेचैन हो गया। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे यह सवाल पूछेगा, मनुष्य की असली शक्ति कहाँ छिपी है। अर्जुन ने अपना रास्ता तय किया और बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। बुद्ध इस समय ध्यान में थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, गुरुजी, क्या आप मुझे अपनी तीसरी आंख खोलने का रास्ता बता सकते हैं? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तीसरी आंख केवल एक शारीरिक दृष्टि नहीं है, यह आत्मज्ञान और बोध की अवस्था है। तुम इस तीसरी आंख को तभी देख पाओगे जब तुम अपने भीतर की गहराई में उतरोगे। अर्जुन ने पूछा, लेकिन गुरुजी, यह तीसरी आंख आखिर है क्या? बुद्ध ने धीरे से कहा, यह वह दृष्टि है जो तुम्हें बाहरी दुनिया से परे, भीतर की दुनिया को देखने की शक्ति देती है। यह तुम्हारे चेतना की गहराई में छुपी हुई है। तुम्हें सिर्फ इसे महसूस करने की जरूरत है। अर्जुन को बुद्ध की बातों में एक रहस्यमय आकर्षण था, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। बुद्ध ने फिर कहा, साधना से, ध्यान से तुम इसे खोल सकते हो। जब तुम अपनी इच्छाओं और बाहरी दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हारी तीसरी आंख खुलेगी। अर्जुन ने बुद्ध के शब्दों को अपने दिल में बैठा लिया और उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए साधना में लग गया। वह दिन रात ध्यान करता, अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करता और अपनी इच्छाओं और भावनाओं से ऊपर उठने की कड़ी मेहनत करता। धीरे धीरे अर्जुन को अपने भीतर एक गहरी शांति का एहसास हुआ। एक दिन जब वह गहरे ध्यान में था, उसे लगा कि जैसे उसकी आत्मा बाहर की दुनिया से जुड़ी हुई हो। उसकी आंखों के सामने अजीब रोशनी चमकने लगी और उसे महसूस हुआ कि अब वह केवल बाहरी दुनिया ही नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को भी पूरी तरह से देख सकता था। वह अब हर स्थिति, हर भावना और हर विचार को साफ साफ देख सकता था। अर्जुन को तब समझ में आया कि असली ज्ञान और शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में है। उसने यह भी महसूस किया कि तीसरी आंख का खुलना सिर्फ एक साधना की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन के हर पहलू में जागरूकता और समझ का होना है। अब अर्जुन की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। वह पहले से कहीं अधिक शांत और संतुलित था। उसकी आंखों में अब एक विशेष आभा थी और लोग उसे देखकर यह समझने लगे थे कि अर्जुन के भीतर एक अद्वितीय शक्ति और ज्ञान छिपा है। वह जान चुका था कि जीवन का असली रास्ता भीतर की शांति और आत्मज्ञान से गुजरता है। अर्जुन ने अब यह ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना शुरू किया। वह उन्हें बताने लगा कि असली शक्ति और ज्ञान बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा से आती है। और यही था वह सत्य जिसे बुद्ध ने हमेशा कहा था, सभी दुखों का अंत आत्मज्ञान और जागरूकता में है। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।